नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली सकुशल होंगे। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे फर्दर डिस्कशन चालू करें, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे पहले ही वीडियो को सैकड़ों की संख्या में देख के और उसको लाइक करके हमें इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि हम एक और टॉपिक पे वीडियो बना पाएँ। आपका यह इनकरेजमेंट और मोटिवेशन हमको बहुत हेल्प करता है। प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के वीडियोस हम और बना पाएँ। आज हम इस वीडियो में एक डिस्कशन करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। ये टॉपिक है क्या भारत वेव 3 के लिए तैयार है? क्या आप और हम वेव 3 को लेके सीरियस हैं और हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं? कौन है जेसिंडा एड्रिन और क्यों उनको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाने को लेके एक मीम सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है? आइए समझते हैं थोड़े से अलग से एंगल से। कुछ महीनों पहले जब पूरा विश्व लॉकडाउन के अंदर था, हम भी वेव 2 को लेके लड़ रहे थे, जहाँ पे भारत में भी लॉकडाउन लगा हुआ था। तभी एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली न्यूज़ सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में आई, जहाँ पे 50,000 लोगों ने साथ में मिलकर एक इवेंट किया, एक कॉन्सर्ट किया और सडनली पूरे विश्व की नज़र उस जगह पे पड़ी जहाँ पे ये इवेंट हुआ, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता कि 50,000 लोग साथ में इकट्ठा हों। और यहाँ पे ही बात नहीं रुकती है, इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। वो सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ना उन्होंने मास्क पहना, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया। क्या आप और हम नहीं चाहते कि हम भी ऐसी एक जिंदगी जिएं? देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, ये इवेंट अटेंड भी किया और इसकी वजह से कहीं पे भी कोविड का इम्पैक्ट बढ़ा नहीं। ये जगह थी जहाँ पे ये इवेंट हुआ, इसका नाम है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड में एक जगह है ऑकलैंड, वहाँ पे ये इवेंट किया गया। तब से ही सबके मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि न्यूजीलैंड ने ऐसा क्या किया कि 50,000 लोगों की भी गैदरिंग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी अलाउ कर दी गई। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ। उससे पहले, समझने से पहले हमको थोड़े से आंकड़े समझने जरूरी होंगे कि न्यूजीलैंड में क्या कोविड नहीं आया, कोविड आया तो उन्होंने कैसे हैंडल किया। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड की ओवरऑल पॉपुलेशन 50 लाख की है और टोटल उनके कोरोना इम्पैक्टेड पेशेंट जो थे वो 2718 रहे, जिसमें से 26 टोटल डेथ हुई और 2670 ऑलरेडी रिकवर्ड होके आज की डेट में 22 एक्टिव केसेस हैं। चौंकाने वाला फैक्ट इसके आगे है, अभी क्लाइमेक्स थोड़ा दूर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 2718 केसेस में से 51% केसेस, मतलब 1393 केसेस तो सिर्फ फर्स्ट मंथ में आ गए थे। मतलब मार्च 2020, व्हाट आई मीन टू से, मार्च 2020 के अंदर ही 51 केसेस उन्होंने ऑब्जर्व कर लिए थे न्यूजीलैंड के अंदर। इससे भी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये रहा कि अप्रैल 2020 से जून 2021 के बीच में, मतलब ये 14 महीने के पीरियड के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, तब न्यूजीलैंड में सिर्फ और सिर्फ 1325 नए केसेस कोविड के रिपोर्ट किए गए और सिर्फ 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतने इंप्रेसिव आंकड़े होंगे तो डेफिनेटली आप और हम जानना चाहेंगे और पूरा विश्व जानना चाहेगा कि न्यूजीलैंड ने ऐसा क्या किया कि इतना अच्छी तरीके से उन्होंने कोविड को हैंडल किया। इसके पीछे उनके सक्सेस का राज क्या है? क्या लीडरशिप बहुत अच्छी रही? क्या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो जेसिंडा एड्रिन है, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स और डिसीजंस लिए जिसकी वजह से कोविड कंट्रोल किया गया? आइए समझते हैं इसको थोड़े से और फैक्ट्स और नंबर्स के साथ। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों देश की लीडरशिप, दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर, उनका एक बेसिक थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। पहले तो मैं मानता हूं कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सिंपल फैक्ट्स हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कि जेसिंडा एड्रिन जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके बीच में जो बेसिक फैक्ट है उसको एक कंपेयर करते हैं। बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे हम पर्सनालिटी कंपैरिजन नहीं करने वाले, हम सिर्फ उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनकी एज है, क्या उन्होंने डिसीजंस लिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एज मात्र 40 ईयर की है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एज आज की डेट में 71 ईयर की है। जो पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट टाइम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बने, तो 2017 में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए और 2014 में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। जिस क्षेत्र से वो चुन के आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वाराणसी से हैं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है माउंट अल्बर्ट करके एक जगह है न्यूजीलैंड से, वहां से वो आते हैं। इनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिसर्चर की तरह प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम किया है बिफोर शी बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने लंदन में भी कुछ काम किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं 2001 से लेकर 2014 तक, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके पहले तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। लगभग 13 साल का उनका एक्सपीरियंस है एज अ चीफ मिनिस्टर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इनफैक्ट जो उनकी पर्सनालिटी है बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और पढ़ने लायक उनके पूरा लाइफ का जर्नी रहा है अभी तक। वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है आज की डेट में तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नाम पे ये रिकॉर्ड है। वो मात्र 37 ईयर की एज में वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। अभी हम समझते हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या क्या डिसीजंस लिए हैं। अगर आप यहाँ पे फैक्ट्स देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा कि क्या स्टेप्स न्यूजीलैंड और इंडिया ने लिया है और कब और किस स्थिति में लिया है। क्या हम बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गए थे जब हमने डिसीजंस लिया है, या फिर हम और न्यूजीलैंड एक ही लेवल पे थे और वहां पे सिमिलर डिसीजंस हमने लिए हैं। जैसे सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि फॉरेनर्स जो दूसरी कंट्री से आ रहे थे वो कब इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने बैन किया। न्यूजीलैंड ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो है 16 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में। इंडिया ने जो डिसीजंस लिए हैं वो 24 मार्च और मई के बीच में, मतलब लगभग दोनों का सेम ही टाइम पीरियड रहा है और स्टार्टिंग पीरियड एटलीस्ट सेम रहा है। न्यूजीलैंड ने जो डिसीजंस लिए वो डिसीजंस थे फॉरेनर्स जो चाइना से और ईरान से आ रहे हैं, या फिर जहाँ पे कोरोना का आउटब्रेक हुआ है उन कंट्री से जो फॉरेनर आ रहे हैं उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करना। इंडिया ने भी वो डिसीजन लिया। अपने ओन सिटीजन को लेके भी इंडिया और न्यूजीलैंड ने स्टेप्स लिया, जिसके अंदर ये था कि सिटीजन अगर इंडिया में वापस आता है या न्यूजीलैंड में वापस आता है तो उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। दोनों कंट्री ने ये स्टेप उठाया, तो यहाँ पे भी हमारी सिमिलैरिटी हो जाती है। तीसरी जो स्टेप दोनों कंट्री ने उठाया वो ये था कि बॉर्डर को लॉक करना। बॉर्डर को लॉक करना ताकि किसी भी तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, या फिर दूसरी कंट्री से मान लीजिए इंडिया के अंदर, या फिर कोई नेबर कंट्री है जहां पे न्यूजीलैंड में लोग आ सकते हैं आसानी से, उसको लेके उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाए और वो बॉर्डर सीज की ताकि लोग इजीली वहां से ट्रैवल नहीं कर पाए। चौथा जो स्टेप था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, जो दोनों कंट्री ने उठाया, वो था लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे स्थिति क्या थी? लॉकडाउन दोनों कंट्री ने किया, लेकिन उस टाइम स्थिति क्या थी? उस टाइम स्थिति थी लगभग 102 केसेस। जिस टाइम लॉकडाउन न्यूजीलैंड में अनाउंस हुआ तब वहां पे 102 केसेस और 0 डेथ, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी न्यूजीलैंड के सिटीजन ने अपनी जान नहीं गंवाई थी कोरोना की वजह से। वहीं पे अगर आप इंडिया की स्थिति देखें तो वो भी लगभग वहीं पे था, जहां पे 121 केसेस, न्यूजीलैंड 102 पे था, हम 121 पे थे। थोड़े 20 केसेस हैं, लेकिन पॉपुलेशन का बहुत डिफरेंस है, तो हम बेटर सिचुएशन में थे एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, वी कैन से दैट। और साथ में 2 डेथ उस टाइम तक रिपोर्ट हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ 24 मार्च की, जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया। सो इसको देख के हमको ये चीज समझ में आ गई कि दोनों कंट्री ने एक ही टाइम पे डिसीजंस लिए, एक ही टाइप के डिसीजन लिए। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड आज मास्क फ्री, सोशल डिस्टेंसिंग फ्री है और हम अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और वेव 3 के डर से गुजर रहे हैं? क्या आप और हम ये नहीं चाहते कि हम एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जहां पे प्री कोविड जो हमारे नॉर्म्स थे, जो नॉर्मल लाइफ थी, वो हम वापस जिए? तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ऐसा कि इंडिया में क्या मिस हो गया। आई थिंक 2 मेजर चीजें हैं जो इंडिया के अंदर मिस हुई। एक है ब्यूरोक्रेसी जो सिस्टम को रन करती है, और दूसरा सिटीजन, पीपल, आप और मैं। न्यूजीलैंड के अंदर जो भी रूल्स बने वो रूल्स को ग्राउंड लेवल पे ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया। आपको मैं बताता हूं कि आज सब न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ये था जून 2020 के अंदर, जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आरंट यू अशेम्ड, क्या आप अपने आप में शर्म फील नहीं करते कि आपने इतना इनह्यूमन डिसीजन लिया, जहां पे आपको लॉकडाउन किया, आपने फॉरेनर्स को आना बंद कर दिया, आपने अपने सिटीजन्स को 15 दिन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखा? और उनका जवाब था नहीं, मैं इसको लेके, इस डिसीजन को लेके शर्मसार नहीं हूं, क्योंकि ये आगे चल के हमारे देश के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है। और आज जब हम देखते हैं उसको, तो यही साबित हुआ कि उन्होंने जो डिसीजन उस टाइम लिए, जो स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए, वो आज न्यूजीलैंड को
मास्क फ्री, सोशल डिस्टेंसिंग फ्री रहने की आज़ादी दे रहा है। तो हमें भी, अगर आप देखेंगे, हमने भी स्टेप सेम लिए, हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप सेम लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसको इम्प्लीमेंट करना, वो जो एक ब्यूरोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑफ कोर्स उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनको, जिनको ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना था, वो कहीं ना कहीं कमी उसके अंदर रह गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक मोर देन ब्यूरोक्रेसी, मोर देन गवर्नमेंट ऑफिसर, आई थिंक आप और मैं, वो ये है कि सिटीजन की तरह हमने क्या उसको डिसिप्लिन किया, क्या हमने वो डिसिप्लिन फॉलो किया, क्या हमने इंश्योर किया कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो हम फॉलो करें, जो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार गाइडलाइंस इशू कर रही है और हमको रिक्वेस्ट कर रही है कि हम उसको फॉलो करें, क्या हमने उसको किया? अगर हमने नहीं किया, उसी का नतीजा है कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो कोरोना की वजह से जो डेथ है वो 4 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो गई। वेव 2 के अंदर इतने केसेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट हुए जो आज तक के सब रिकॉर्ड को तोड़ चुके, और अब हम बात कर रहे हैं वेव 3 की। वेव 3 को अगर हमको रोकना है तो इसके लिए आपको और मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हम, जब तक कोविड एक मिनिमम स्तर तक नहीं पहुंच जाता, जब तक गवर्नमेंट या एजेंसीज हमको ये अनाउंस नहीं करती कि हमको मास्क नहीं पहनना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करना है, तब तक हम इसको तहे दिल से फॉलो करेंगे। जैसे हमारे खुद के डिसीजन है, जिसके हमें हमारी फैमिली के लिए ये फॉलो करना है, उसकी तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।